आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए, हो सके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उचित तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग एक बार सुनेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। देखिए, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है क्या है कि हरित क्रांति क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का वर्णन करें, या फिर हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक परिणामों का उल्लेख करें, या फिर हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। कैसे भी प्रश्न पूछे जाए, उत्तर मात्र आपका एक ही होने वाला। मतलब हरित क्रांति का जो भी प्रश्न आएगा आप लोग इसी उत्तर को लिख दीजिएगा। तो देखिए, हरित क्रांति माने होता क्या है। देखिए, हरित क्रांति जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक हो गया हरित और दूसरा हो गया क्रांति। देखिए, हरित माने होता है हरा, और हरा हमारा क्या है, कृषि है। तो इसमें हमने लिख दिया है कि इसमें हरित का अर्थ हरा से है, जो कृषि को दर्शाता है, और क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। ठीक है, क्रांति का यहाँ पर जो अर्थ है क्या है, परिवर्तन है। तो बात को समझिएगा ध्यान से कि हरित क्रांति दो शब्दों से बना है। पहला शब्द हरित और दूसरा शब्द है क्रांति। इसमें हरित का अर्थ हरा से है, जो कृषि को दर्शाता है, और क्रांति का अर्थ परिवर्तन से है। अगर हम लोग पूरी बोला जाए हरित क्रांति का माने क्या हो जाएगा, तो अतः कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हरित क्रांति कहा जाता है। यानी कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा इसी को क्या बोला जाएगा, तो हरित क्रांति बोला जाएगा। अब देखिए, हरित क्रांति का जो यहाँ पर सकारात्मक और जो नकारात्मक जो प्रभाव है क्या क्या है देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। देखिए क्या है पहला पॉइंट, हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई। जो भी फसल है, फसल का उत्पादन में वृद्धि हुआ हरित क्रांति से। आगे क्या है, हरित क्रांति से फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। जो फसल का जो गुणवत्ता है, फसल का जो क्वालिटी है, उसमें भी सुधार किया गया। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, हरित क्रांति से किसानों की स्थिति में सुधार आया। किसानों का जो स्थिति था, स्थिति में भी बहुत सारा सुधार आया। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्य एवं कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, डीजल इंजन, पंप सेट इत्यादि से संबंधित उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। वैसे फैक्ट्री, वैसे उद्योग, वैसे कारखाना जो खाद बनाता था, ट्रैक्टर बनाता था, पंप बनाता था, उन लोगों को भी मतलब ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। क्योंकि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जब विकास होगा, जब परिवर्तन होगा, तो उन लोगों का भी यहाँ पर लाभ होगा। आगे चलिए, आगे क्या है देखिए, हरित क्रांति से किसानों को नई तकनीक सीखने को मिला। जो नया तकनीक है, नया टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी सीखने को मिला। हरित क्रांति से गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे फसलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। एक्चुअल में कहा जाए तो बहुत ही सीमित जैसे कि फसल है, जैसे कि बहुत ही कम मात्रा में जो फसल है, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मतलब कुछ ही फसलों में मतलब तीव्र गति से परिवर्तन हुआ था, लेकिन बहुत सारे फसलों में नहीं हुआ था। जैसे कि धान का बात किया जाए तो धान में भी नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं, करके देखिए। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव था, जो सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ा था, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो था हमारा सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव बात है। अब इसका नेगेटिव बात हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है कुछ ही फसलों पर हुआ, मतलब बहुत ही सीमित फसलों पर हुआ था। क्योंकि देखिए, धान वगैरह में नहीं हुआ, कुछ ही मतलब 4-5 कुछ मतलब ऐसे फसल था जिन पे हुआ था। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव कुछ ही राज्यों में था, और बहुत ही सीमित राज्यों में था। हर एक राज्य में भी इसका प्रभाव नहीं था। हरित क्रांति से धनी किसानों को बहुत लाभ हुआ, मतलब अधिक लाभ हुआ, क्योंकि निर्धन किसान नई तकनीक का सामान खरीद ही नहीं पाए। देखिए, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदना, अब जैसे कि कोई गरीब है, वो कहाँ से ट्रैक्टर खरीद पाएगा। तो जो धनी किसान थे उन लोगों को बहुत ही अधिक मात्रा में लाभ हुआ, लेकिन जो यहाँ पर गरीब किसान है उन लोगों को बहुत ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। हरित क्रांति ने असंतोष और तनाव को जन्म दिया। इसमें चारों तरफ असंतोष था, तनाव था, डिप्रेशन था, इस प्रकार से बात था। हरित क्रांति से कृषि में खास सुधार नहीं आया। देखिए, जो हरित क्रांति एक्चुअल में कृषि सुधार में मतलब एक तीव्र गति से परिवर्तन आना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हरित क्रांति से छोटे और गरीब किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जो छोटे छोटे किसान थे, जो गरीब किसान थे, उन लोगों का जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही खराब हो गया इस हरित क्रांति के चलते। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आप लोग मतलब सोच रहे होंगे सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों नहीं बना रहे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। एक जगह पे दूसरा आंसर, एक जगह पे दूसरा आंसर, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जहाँ से पढ़ पा रहे हैं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप टॉपिक बता दीजिए, क्वेश्चन का नाम लिख दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।